हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का बाकी रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 के पहले हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। जिस बच्चों ने भी वीडियो नहीं देखी है 12th से, अगर वो जाके पहले वो वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन 4th और 5th को है उसको कवर करेंगे यहाँ पे। तो बिना किसी ड्यू के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बगैर स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिलेशन आर इन द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर हैं, ये जो संख्याएं हैं इंटीजर नंबर्स है ना, ये क्या बोल रहा है। इंटीजर नंबर्स को मैं फ्लैश कर दूंगा यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। तो इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, ऐसा एक सेट है। उसका डेफिनेशन दिया है कि जब भी दोनों नंबर को घटाया जाएगा तो वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब या तो वो नेगेटिव होना चाहिए या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन दे रखी है। अभी इस केस में अगर आप सेट बनाना भी चाहोगे तो वो सेट इन्फिनिटी का बनेगा, अनंत बनेगा, है ना। वो रिलेशन जो है, वो संबंध जो है वो अनंत बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कि इंटीजर तो जीरो से स्टार्ट होके जो है मतलब माइनस से लेके प्लस तक है, कई आगे तक जा सकता है। ऐसा कोई लिमिट तो दिया नहीं है कि 10 इंटीजर्स 20 इंटीजर्स, है ना। कोई ऐसी लिमिट तो दी नहीं है, वो तो इन्फिनिटी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हम लोग ना वो कंडीशंस जो रहती है ना, टर्म्स जो रहती है उस पर रख के एक बार जो है चेक करेंगे और लैंग्वेज के थ्रू ही इसको जो है प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या है, अभी मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव के लिए शो करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखिए मैं आपको कंडीशन बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे एक मैंने लिख के रखा हुआ है पहले ही कि फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आर, या फॉर ऑल ए, है ना। मतलब ये जो सेट है, मतलब जो भी रिफ्लेक्सिव इमेज आएगी, रिफ्लेक्सिव का आपको पता होगा कि डबलेट्स आते हैं, है ना। सेम सेम नंबर के डबलेट्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 1 1 2 2 3 3। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। हालांकि इसमें हमको जो भी करना है वो लैंग्वेज करना है। फॉर एग्जांपल मतलब मान लीजिए कि मैंने डबलेट्स लिया 1 1 का, है ना, या माइनस वन का, है ना। दोनों को देखिए। अब 1 में अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो वो क्या देगा मेरे को? 0 देगा, जो कि एक इंटीजर है ना। और -1 में -1 कर दूं मैं तो भी क्या आएगा मेरे पास? 0 आएगा, वो भी एक इंटीजर होगा, है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है कि जब भी दो नंबर्स को घटाएंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे कैसे। लेकिन ये हमको तो पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव होने वाला है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को आप ले लो वो माइनस करके 0 देगा, है ना। उसका डबलेट्स का जब हम बात करेंगे तो सिंगल मतलब सेम नंबर को अगर माइनस करोगे सेम नंबर से तो 0 आएगा। तो वो तो एक इंटीजर हो गया। लेकिन उसमें लिखेंगे क्या? तो वो कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, है ना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि for reflexive a belongs to R for all a belongs to set A या सेट Z। यहाँ पे सेट Z लिखा है इसलिए। तो मतलब उस सारे एलिमेंट के उस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मान लेते हैं कि फॉर एनी ए, है ना, किसी ए के लिए। अब किसी ए के लिए आपने देखा फॉर 1 1 है 2 2 है ना, तो ए सेम से सेम नंबर को माइनस कर दूं तो वो तो हमको वही देगा क्या कि इंटीजर आएगा। यही होगा ना कि ए माइनस ए इज एन इंटीजर। तो हमको इस लिखना क्या होगा कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। यही चीज हो गई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। बस इतना ही लिखना है आपको। इसमें लैंग्वेज ही लिखनी है, इसमें ऐसा कोई आपको एग्जांपल नहीं लेना है, इसमें लैंग्वेज ही लिखनी है ना। तो ये बिलोंग करेगा, है ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यही बोल रहा है हमको। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो ये क्या हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, इतने में आपका काम खत्म हो गया। ठीक, चलो रिफ्लेक्सिव तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना। अब हमको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए सेम, है ना। तो सिमेट्रिक क्या होती थी? सिमेट्रिक आप देखिए क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। और कंडीशन क्या है कि इंटीजर आना चाहिए, ए बी माइनस इंटीजर आना चाहिए और बी ए माइनस इंटीजर आना चाहिए। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए सेकेंड केस में, है ना। इसको छोड़ दीजिए आप, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
मैं थोड़ा सा एक सेकंड सेट कर लेता हूँ। तो सेकंड केस में मान लेते हैं जिसमें मेरे को ट्रांजिटिव देखना है, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं पेयर ले लिया 1 2 और 2 1 का, है ना, यही होता है ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिकल के लिए पेयर ले लिया 1 2 2 1 इमेज। अब 1 माइनस 2 कर दूं अगर, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा -1 जो कि एक इंटीजर है ना। और यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दूँ तो 1 दे देगा, ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है ना, तो वही चीज़ है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x माइनस वाई या y माइनस एक्स करके, वो तो इंटीजर ही आ रही है। कंडीशन तो यही बोल रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर आना चाहिए, और सिमेट्री के केस में y माइनस एक्स भी करें तो भी इंटीजर आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, सॉरी ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है। तो अब लिखेंगे कैसे, इसमें लैंग्वेज का ही सारा खेल है, लिखेंगे कैसे इसको। अब इसी में लिख लेते हैं हम, फॉर सिमेट्री ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक, यही है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे फिर एज इट इज, फॉर एनी ए बी, ठीक है, फॉर एनी ए बी, ये क्या करता है, ये बिलोंग करता है आर को, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना, और ये इंटीजर भी दे रहा है हमको वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें लैंग्वेज का ही खेल है सारा, पिछले क्वेश्चंस की तरह हमको डेटा नहीं दिखाना है, उसमें सेट नहीं बनाना है ना, इसमें लैंग्वेज ही लिखनी है सारी। अच्छा, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करते हैं, है ना, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि फॉर ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या चीज़ बोल रहा है, अगर मेरे पास मान लीजिए इस केस में x माइनस वाई वाले केस में, इंटीजर वाले केस में अगर मैं देखूं, तो यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो जो है x y और z की बात हो रही है ना, तो x माइनस वाई हमको इंटीजर दे रहा है, बिल्कुल देगा, है ना। मान लेते हैं 1 और 2 का एक ले लेते हैं वैल्यू, तो 1 और 2 में हमको इंटीजर दिया -1, है ना, और y माइनस एक्स भी हमको इंटीजर दे रहा है, मतलब 2 में 1 भी अगर कर रहे हैं हम तो भी इंटीजर आ रहा है। लेकिन इसका ये कहना है कि x माइनस जेड करने पर भी इंटीजर देगा क्या, मतलब मान लेते हैं z पे कोई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, z की वैल्यू 3 हो गई, तो 1 माइनस 3 करूंगा तो क्या इंटीजर देगा क्या, बिल्कुल देगा। 1 माइनस 3 आपको क्या दे रहा है, -2 दे रहा है ना, जो कि एक इंटीजर है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है ना, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये जो फोर्थ वाला जो रिलेशन दिया हुआ था हमको, है ना, वो ट्रांजिटिव भी है। अब इसमें लैंग्वेज बस लिखने का काम है ना, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। For transitive AB belongs to R and BA belongs to, सॉरी BC है ना, ये तो BC belongs to R, then AC also belongs to R, यही कंडीशन बोला है। तो for any ABC इन R, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, है ना, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर को, देन ए सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर को। तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक।
तो क्वेश्चन फोर्थ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिफ्थ को थोड़ा देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन फिफ्थ, उस पर चलते हैं, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म करने हैं अपने को। सो क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ में बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मतलब एक सेट है ए जिसमें इंसानों का जो प्रजाति है, जो जितने भी इंसान एक शहर में रहते हैं उसका सेट है ये, है ना। अब इसमें कंडीशंस देखिए, पहला कंडीशंस क्या दिया है कि आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, है ना। अब ये बोल रहा है कि x और y अगर सेम जगह पे काम करते हो तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री होगा कि नहीं, है ना। चेक करना पड़ेगा आप लोगों को बेसिकली, वही वाली कंडीशन देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए फिर मैं आपको कंडीशन बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन जो है ये है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, है ना, मतलब सभी सेट के लिए बिलोंग्स करना चाहिए। अब मान के चलिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन देख लेते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव है कोई चीज़ तो ए बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये इसी सेट से आना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के सेट से आना चाहिए और आर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब सोचिए कि मान लीजिए मेरे पास तीन चार व्यक्ति लोग हैं, एक राम है, राज है और सुनील है ना, ले लेते हैं अभी तीन केस को ले लेते हैं। तो राम का सिर्फ राम के लिए बोल रहा है। अब रिफ्लेक्सिव के केस में बोल रहा है कि अगर सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि राम जो है, राम तो वही व्यक्ति है ना, अगर वो उसी जगह पे काम कर रहा है, चाहे वो उसका इमेज हो, डुप्लेट्स हो, राम और राम की बात करें तो वो एक ही इंसान की बात हो रही है। ए मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है, राम की ही बात हो रही है ना, राम एक जगह पे काम कर रहा है तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ ना, क्योंकि हम सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। अब ए का मतलब क्या हो गया, बेसिकली राम और राम तो दोनों एक ही इंसान है ना, इसीलिए। तो ये जो कंडीशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, क्योंकि एक प्लेस पे एक बंदा एक ही प्लेस पे काम कर रहा है, उसी बंदे की हम बात कर रहे हैं कि वो उस प्लेस पे काम कर रहा है। तो फॉर एनी ए, अब इसमें लिखना क्या है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक, इसी चीज़ को लिखना है हमको। अब नीचे में लिख दीजिए इट इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव का बात, ठीक। अभी एक सेकेंड, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव का बात। रिफ्लेक्सिव के बाद देखिए बच्चों की ट्रांजिटिव या सिमेट्री, पहले सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री का क्या बोलता है कंडीशन, देखिए सिमेट्री की कंडीशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि सिमेट्री क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं इसी केस को लेता हूँ, राम और राज को ले लेते हैं ना। अभी राम ए हो गया और राज जो है बी हो गया। तो राम और राज अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो राज और राम वही तो हुई इंसान, है ना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि राम और राज एक जगह पे काम कर रहे हैं तो राज और राम, अगर उसका मैं सीक्वेंस बस चेंज कर दूं, मैं उसकी जगह पे सेंटेंस लिख दूं कि राज और राम एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो दोनों तो एक ही चीज़ है, चाहे राम पहले लिखूं या चाहे राज पहले लिखूं, मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्री भी हो गई, है ना। तो अभी ये जो है इसके लिए हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं बेसिकली, यहाँ पे फॉर एनी ए बी, है ना, फॉर एनी ए बी इट बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, सेट ए से लेना था, है ना। तो अगर ये सेट ए पे बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इट इज़, यहाँ पे एक्चुअली में ए होना चाहिए, ये ए है ना, इट इज़, सॉरी सिमेट्री, ठीक, सिमेट्री भी हो गया। चलिए अब थर्ड केस लेते हैं जहाँ पे हमको ट्रांजिटिव है कि नहीं ये बताना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या केस है बच्चों, देखिए ट्रांजिटिव के लिए बोल रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा आपको, राम राज और सुनील है। तो ये क्या बोल रहा है कि राम, है ना, राज, ये दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, मान लेते हैं ये दोनों काम कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। और ये सी हो गया सुनील, है ना। तो राज सुनील ये भी दिल्ली में काम कर रहे हैं।
तो ये तो मैं बोल सकता हूँ ना कि राम और सुनील यानी ए और सी ये भी तो दिल्ली में ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि राज जो इसके साथ रिलेशन में था बी, है ना, ये और सुनील एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना, दिल्ली, और राम तो पहले से दिल्ली में काम कर ही रहा है, तो ये तीनों जो है एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ में आया आप लोगों को? ये ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। तो इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं थोड़ा कि फॉर एनी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये एंड होगा, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ये आपने समझ लिया होगा कि कैसे आया है ये चीज़। अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो तीनों एक ही जगह पे हुए ना, लिख सकते हैं हम तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं करके। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन है सेम, इसी में ही सेकंड पार्ट जो है जिसमें बस वर्क एट द सेम प्लेस की जगह लिव्स एट द सेम प्लेस या सेम एरिया लिख दिया है, तो वो भी एक ही चीज़ है, ऐसा ही है, उसका लैंग्वेज भी ऐसा ही ऐड होगा, बस जो चीज़ें हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसा ही लिखते जाना है उसको भी, है ना। तो वो आप लोग अपने से कर लेंगे, आई होप उसको आप लोग बना लेंगे। बाकी थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के अदर पार्ट भी करा दूंगा, फिफ्थ के क्वेश्चन और सिक्स सेवन्थ एट जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से इस वीडियो के थ्रू। अगर बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा है आपको ये वीडियो तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।